2020 में रिलीज हुई नेटफ्लिक्स की एक और सुपर हीरो फिल्म दी ओल्ड गार्ड। ये साइंस फिक्शन सुपर हीरो मूवी कई मायनों में ऐसी है मानो ना ही बहुत ज्यादा अच्छी है और ना ही बहुत ज्यादा खराब। देखने के बाद कोई डिसअपॉइंटमेंट सी नहीं होती कि क्या देख लिया, मतलब कि सही है। इस पिक्चर को लेकर कई सारी बातें हैं जो इसे अपने आप में यूनिक बनाती हैं, क्योंकि यह मूवी एक फीमेल लीड सुपर हीरो मूवी है। ऊपर से इस पिक्चर को भी एक फीमेल डायरेक्टर ने डायरेक्ट किया है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि कहने में तो अजीब लगता है मगर फीमेल लीड सुपर हीरो मूवीज, स्पेशली सुपर हीरो मूवीज अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाती, मगर इसने तो फाड़ दिया यार। नेटफ्लिक्स से टॉप 10 में आई, 72 मिलियन हाउस होल्ड्स ने इसे पहले 4 हफ्ते में देखा, तो इसका पार्ट 2 तो आएगा ही, बिकॉज मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये मूवी कॉमिक बेस्ड है इसी नाम से, और एक्सप्लोर करने को अभी बहुत सारी चीजें हैं। मगर आगे बढ़ने से पहले हेलो एवरीवन, मैं हूं पीजे और आप देख रहे हैं पीजे एक्सप्लेन। अब इस मूवी के बारे में और जानने से पहले इसके लीडिंग एक्ट्रेस के बारे में जान लो, जो है चार्लीज थेरॉन। इनको तो जानते ही होगे, अरे वही अपनी फास्ट एंड द फ्यूरियस वाली साइफर। अभी नहीं पहचाने? मैडम एक्स तो देखी ही होगी, यही तो थी वो मैडम। अच्छा चलो मान लिया कि वो भी नहीं याद है। हैंकॉक तो देखा होगा, उसमें हैंकॉक की लव इंटरेस्ट थी मैरी, और मैरी कौन? ये। और ठीक उस मूवी में भी इनका रोल कुछ ऐसा ही था, मगर पावर्स कुछ ज्यादा थी। खैर इन सब बातों के अलावा इस पिक्चर ने मुझे कई सारे बेसिस पे अलग महसूस कराया। जस्ट लाइक ये पिक्चर कोई टिपिकल फीमेल सुपर हीरो मूवी नहीं है, मतलब कि बेमतलब वाले सेक्सी कैट फाइट सीन्स नहीं है, जैसे हमें कैट वुमेन, फास्ट एंड द फ्यूरियस 6, जोरो, मिस्टर एंड मिसेस स्मिथ जैसी मूवीज में देखने को मिलता ही है। अब मतलब मैं ये सारी मूवीज को खराब नहीं कह रहा हूँ, मतलब कि कभी कभी फीमेल फाइट सीन्स के नाम पर बस मूवी में सेक्सीपन दिखा दिया जाता है। अब ये बात मुझे 2020 की ओल्ड गार्ड मूवी से अच्छी लगी कि जहां भी मूवी में एक्शन हमें देखने को मिलता है, सब अपनी कहानी के साथ सीरियस रहती हैं, क्योंकि कोई एक्शन टिटिलेटिंग वाला नहीं है कि थोड़ा सा इधर थोड़ा सा उधर, हाय ऑडियंस बेहोश। अब जैसे मैंने बोला, अपने कहानी और खूबियों के साथ ये पिक्चर बहुत ही सीरियस है। मतलब कि भले ही इनकी पावर्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं, मगर इनकी खूबियों को ग्लोरीफाई नहीं किया गया है। जस्ट लाइक कि अब मैं मर नहीं सकता तो मैं वो सारे काम करूंगा जो एक कूल सुपर हीरो करता है। इन सब बातों का भी एक रीजन है, क्योंकि इन्हें दर्द होता है नॉर्मल ह्यूमंस की तरह। बट बेबी दर्द तो चचा लोगन को भी होता था, मगर वो तो एक्शन मारने से नहीं डरे। अब ये बात तो होती है ना कि सब पिक्चरों की अपनी अपनी खूबियां होती हैं। अब जैसे इनकी पावर्स बिना ग्लोरिफिकेशन की दिखाई गई हैं, ठीक इसी वजह से इनकी कहानियों को अटेंशन बना रहता है। अब क्योंकि मूवी पूरी तरीके से परफेक्ट नहीं है, 100% कुछ कमियां हैं इसमें, मगर जैसे इनकी पावर्स को दिखाया गया है, ये पिक्चर रियलिटी और फिक्शन को एक साथ जोड़ के रखती है। अब जैसे कि ये एक फीमेल लीड सुपर हीरो मूवी है ही, जहां ये महान योद्धा मरते नहीं है, जिसकी वजह से हमें ये बहुत ही अच्छी तरीके से देखने को मिलता है कि हमेशा से ही समय महिलाओं के लिए कुशल नहीं रहा है। अब बस जानकारी के लिए इस मूवी के एक सीन को हम जानते हैं, जहां इन 2 अमर महिलाओं को विच यानी चुड़ैल समझा जा रहा था, क्योंकि इन पे मौत का असर नहीं होता। और जैसे हम हिस्ट्री जानते हैं, हमें ये बात पता है कि पास्ट में महिलाएं काफी तकलीफ से गुजर चुकी हैं, जहां उन्हें बस अपने आप को साबित करने के लिए कभी कभी तो मौत से गुजरना पड़ता है। क्योंकि मुझे अभी जियोनार्डो ब्रूनो की कहानी अभी भी याद है, जहां उन्होंने अपने जीते समय कहा था कि अर्थ यूनिवर्स का सेंटर नहीं है, अर्थ खुद सन के अराउंड रिवॉल्व करता है, और बस इसी स्टेटमेंट पे टिके रहने की वजह से उन्हें जिंदा जला दिया गया। तो सोच ही सकते हो, जब पास में किसी बंदे को बस अपनी थ्योरी एक्सप्रेस करने के लिए मौत दी जा सकती है, तो किसी महिला के पास अगर कोई ऐसी खूबी रहेगी ना मरने वाली, तो लोग उसे कितना टॉर्चर करेंगे वो तो अनइमेजिनेबल है, स्पेशली जब आपको दर्द हो रहा हो। तो ठीक इन्हीं सब कहानियों को मिला जुला कर दिखाना ही इस कहानी की यूनिकनेस है, क्योंकि जाहिर सी बात है ऐसे स्पेशल ह्यूमंस को पकड़ने के लिए गवर्नमेंट और मेडिकल इंडस्ट्री जी तोड़ की मेहनत करेगी, क्योंकि कहेंगे ना इंसानियत की भलाई के लिए काम किया जाएगा। और ये पिक्चर की कहानी बस ऐसे ह्यूमंस को पकड़ने तक ही सीमित नहीं है, क्योंकि अगर कोई इनका सोल्यूशन नहीं निकलता है तो इन्हें अनिश्चित काल के लिए कैद कर दिया जाएगा, क्योंकि इनका कोई और गलत फायदा ना उठा सके। अब ये बात तो हो गई कहानी तक की, काफी अच्छी है। एक्शन सीक्वेंसेस भी ओवर द टॉप नहीं है, दिमाग फाड़ देने वाले कि मूवी में मसाले के लिए सेक्सी फाइट सीन्स डाल दो क्योंकि लड़कियां हैं, मजा आएगी। नहीं, जितना रियल है बहुत ही बेहतरीन है। मूवी में ऐसी पावर्स होने के बावजूद भी पिक्चर अपनी कहानी के साथ मजाक नहीं करती, और ना ही एक्शन सीक्वेंसेस के साथ, जो कि ज्यादातर हमें देखने को मिलता ही है। बस पिक्चर कहीं कहीं जगह अपने आप को ज्यादा खींच रही थी। पिक्चर की एंडिंग बहुत ही सही जा रही थी, मगर बस ये वाली बकचोदी काट देनी चाहिए थी। पिक्चर का टोन रैपिडली एक झटके में चेंज हो गया। मैं कभी जल्दी कहता तो नहीं, मगर इस सीन की जरूरत महसूस नहीं हो रही थी, नेक्स्ट पार्ट के लिए बचा के रख लिए होते। खैर जैसे मैंने बोला कि इस पिक्चर की कुछ अपनी कमियां और खूबियां हैं, जैसे कि इस पिक्चर में ह्यूमर की जरूरत महसूस ही नहीं हुई, जैसे चल रहा था अच्छा था। मगर आपको कैसा लगा?
अगर आपने ये ईथन हंट प्लस जॉन विक प्लस एक्समैन जैसी टीम वाली फीमेल ओरिएंटेड सुपर बीइंग मूवी देखी है तो उसके बारे में मुझे कमेंट में जरूर बताएं। और आपको ये मूवी किस मोड़ पे लाके खड़ी करती है, क्योंकि हमें फीमेल सुपर हीरो मूवीज काफी कम देखने को मिलती है, तो बताना जरूर। इसके अलावा अगर आपको इस वीडियो में देख के कुछ भी अच्छा लगा, खुशी हुई या मजा आया तो लाइक मार दो इस वीडियो को। इस चैनल पे नए आ गए हो सब्सक्राइब तो मार ही देना इस चैनल को, और अगर ज्यादा ही अच्छी लग गई तो अपने दोस्तों शेयर कर देना। मेरे इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल्स आपको नीचे ही डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और देखते रहिए पीजे एक्सप्लेन।